देखो बेटा, सम नंबर 5 में उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है जिसमें नेट प्रॉफिट गिवन है 20,300 और कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से प्रॉफिट है 19,770। आपको रिकंसिलिएशन बनानी है कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट की और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट की। नीचे इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़ो तो उन्होंने बोला है कि कॉस्ट अकाउंटेंट वालों का क्लोजिंग स्टॉक है 4280 और फाइनेंशियल वालों का क्लोजिंग स्टॉक ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में है 4080। मतलब जो कॉस्ट अकाउंटेंट वालों का क्लोजिंग स्टॉक है वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट वालों के क्लोजिंग स्टॉक से ज़्यादा है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा बोल रहे हैं कॉस्ट अकाउंटेंट वालों ने जितनी वेजेस डाली है ना उतने ही वर्क एक्सपेंसेस डाले हैं, वेजेस का 100%। वेजेस कितने की है? 10,500 की, विच मीन्स उन्होंने वर्क एक्सपेंस भी 10,500 ही डाले हैं। बट जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट है उसने वर्क एक्सपेंस डाले हैं 12,130 रुपए के। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस बेटा वो बोल रहे हैं कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हमने कॉस्ट अकाउंट में चार्ज करें 10% ऑफ द सेल्स एंड 0.10 रुपीज पर यूनिट, और इन्होंने सेलिंग एक्सपेंसेस डाले हुए हैं 7,100 के और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डाले हैं 53,5,340। तो ये भी डिफरेंट होंगे। और लास्ट में डेप्रिसिएशन कॉस्ट अकाउंटेंट वालों ने कितनी डाली है? 800 रुपए की और फाइनेंशियल अकाउंटेंट वालों ने डेप्रिसिएशन डाली है 1100 की। तो देखो 4 पॉइंट तो ये हो गए क्योंकि 4 एडजस्टमेंट्स हैं, 4 भी नहीं 5 हो गए क्योंकि सेलिंग अलग है एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। तो 5 पॉइंट तो नीचे एडजस्टमेंट में दिए हैं। ये हम एडजस्टमेंट में जो पॉइंट लिखे हैं उनको हैंडल करेंगे। उसके अलावा हम वो सारे पॉइंट करेंगे जो कॉस्ट शीट में नहीं आते। अब कॉस्ट शीट में क्या नहीं आता? परचेज तो आता होगा। जिन्होंने कॉस्ट शीट चैप्टर करा है स्टार्टिंग ही परचेज से होती है। लेकिन ये डिस्काउंट रिसीव कॉस्ट शीट में नहीं आता, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कॉस्ट शीट में नहीं आता। ये 2 पॉइंट हो गए, तो 5 नीचे एडजस्टमेंट्स में और 2 ये, टोटल 7 पॉइंट्स आपने एडजस्टमेंट और इनको मिला के हैंडल करने हैं। करें स्टार्ट। लिखो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। हाँ, प्रॉफिट नीचे एडजस्टमेंट से देख के बोल रहे हो ना? हाँ ठीक है। 19,770। अब हम वन बाय वन चलते हैं। अब करना कैसे होता है सॉल्व? सबसे बेस्ट वे क्या होता है? सबसे बेस्ट वे होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हर एक आइटम को चेक करो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट शीट से ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो अगर आपने ज़्यादा को वेरीफाई कर लिया है तो फिर आपके कोई पॉइंट रह नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ रह गया। ठीक है, अब कोई बच्चा है मान लो वो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करता है, उसने चारों एडजस्टमेंट कर दी, लेकिन उसका डिस्काउंट रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड रह जाएगा। अनटिल एंड अनलेस वो टीचर है, जैसे मेरे को तो पता ही है, तो मेरे से मिस्टेक ये नहीं होगी, लेकिन आपसे हो सकती है क्योंकि आप अपनी लाइफ में पहली बार कर रहे हो ये चीज़। मैं तो इतने बार कर चुका हूँ कि मेरे को पता है कि कहाँ पे गलती होती है। तो आप क्या करो, आप सिस्टम से चलो। सिस्टम क्या होता है? पी एंड एल की एक एक आइटम को स्कैन करो। अगर आपने पी एंड एल का परचेज से लेके क्लोजिंग स्टॉक तक सारा स्कैन कर लिया तो एडजस्टमेंट्स अपने आप कवर होगी, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि पी एंड एल ज़्यादा चीज़ें लेके बैठा है अपने अंदर। समझ रहे हो आप? ठीक है, अगर आप ज़्यादा वाला हिस्सा कवर करोगे तो थोड़े वाला तो अपने आप हो जाएगा, कॉस्ट शीट अपने आप हो जाएगी। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले आता है परचेज। परचेज तो दोनों में होता है तो इग्नोर करते हैं। नंबर 2 आता है वेजेस। वेजेस कितने डाले इन्होंने? 10,500। और नीचे ना वेजेस के बारे में कोई कमेंट नहीं है, मतलब कॉस्ट शीट में भी 10,500 ही होगा। ठीक है, परचेज के बारे में भी कमेंट नहीं था तो सेम होता है। वेजेस के बारे में कमेंट नहीं होता, सेम होता है। तीसरे नंबर पर वर्क एक्सपेंसेस के बारे में कमेंट है। इन्होंने वर्क एक्सपेंस डाले हैं 12,130 रुपए और नीचे लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटेंट डाले हैं जितनी वेजेस है उतने वर्क एक्सपेंसेस, मतलब उसने वर्क एक्सपेंसेस भी 10,500 ही डाले हैं। तो कॉस्ट वालों ने वर्क एक्सपेंस कम डाले हैं। आप यहाँ पे क्या लिखोगे फिर? कम डालने पर क्या लिखते हो? अंडर एब्जॉर्प्शन। लिखो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क एक्सपेंस इन कॉस्ट अकाउंट।
कितना डिफरेंस है, 12130 -10500, डिफरेंस आ रहा है 1630 का। अब खर्चा कम डालने से कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप ठीक कैसे करें, माइनस करके। प्रॉफिट ज़्यादा है तो ठीक कैसे करें, माइनस करके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस का। इन्होंने 7100 डाले हैं, उन्होंने थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है कि हमने 10% डाला है सेल्स का। सेल्स मतलब 75,000, 75,000 का 10% कितना होता है, 7500, और इन्होंने डाले हैं 7100। तो कॉस्ट वालों ने ज़्यादा डेबिट कर दिया अपने कॉस्ट शीट में। देखो, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट। सेलिंग एक्सपेंस ज़्यादा डाले हैं, कैलकुलेशन भी शो कर दो। 7500 कैसे आया, 75,000 का 10%, और 7500 और 7100 का डिफरेंस आया 400। अब जब खर्चे ज़्यादा डालेंगे कॉस्ट अकाउंटेंट वाले तो उनके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। एरो डाल दिया मैंने कम होने का, लेस वाला। अब इनके प्रॉफिट कम है तो इनको क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, तो 400 प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेलिंग के बाद आता है एडमिन। एडमिन इन्होंने कितना डाला है, 5340। उन्होंने बोला है हमने एडमिन डाला है 0.10 पर यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, 50,000। 50,000 का 0.10 हो गया 5,000, मतलब कॉस्ट वालों ने 5,000 लिखा है, इन्होंने 5340 लिखा है। तो इन्होंने ज़्यादा, उन्होंने कम, कॉस्ट वालों ने कम डाला। लिखो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट। कितना, 50,000 का 0.10, नंबर ऑफ यूनिट 50,000 है ना, तो इन्होंने 5,000 डाला है, उन्होंने कितना डाला है, 5340। डिफरेंस कितना आ गया, 340। और खर्चा कम डालने से कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो गए होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे ना। एरो देखो मैंने मोर देन का डाला है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डेप्रिसिएशन इन्होंने 1100 डाली है, उन्होंने 800 डाली है, एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा है। तो कॉस्ट वालों ने डेप्रिसिएशन भी कम डाली है। और डेप्रिसिएशन के साथ कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन तो नहीं होना चाहिए, चार्ज वर्ड यूज होना चाहिए। तो अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, लिखो अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, खर्चा कम डालने से इनके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, कितना डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा, 1100 माइनस 800, 300 इनको माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेट प्रॉफिट तो चलो नहीं लेना। अब बाय वाली साइड दो चीजें ऐसी हैं जो कॉस्ट शीट में आती नहीं है। लिखो डिस्काउंट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट, डिस्काउंट रिसीव नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। अब डिस्काउंट रिसीव एक इनकम है, इनकम को आप नहीं रिकॉर्ड कर रहे, इससे आपके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। प्रॉफिट कम है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, कितना प्लस करना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 260, आप ऐड कर दो। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, वो भी कॉस्ट अकाउंट वालों ने नहीं डाला होगा, तो कॉस्ट अकाउंटेंट वालों के प्रॉफिट कम हो गए होंगे। तो अब आप काम करो, ऐड कर दो।
लिखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड नॉट रिकॉर्डेड। लिखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट, जिससे इनके प्रॉफिट्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट वालों से कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे? 2340। इनको क्या करना पड़ेगा? प्लस। अब बेटा कैलकुलेशंस कर दो। आंसर आ रहा है 20500। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ही ना आया आपका आंसर बेटा? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक रह गया। फिर बी 500 आंसर भी नहीं होगा, बी 300 आंसर है। क्लोजिंग स्टॉक बेटा पॉइंट नंबर 1 में देखो, कॉस्ट अकाउंट वालों का क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिखा है 4280 और इनका क्लोजिंग स्टॉक ऊपर लिखा है 4080। मतलब कॉस्ट वालों ने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा डाला है। ज्यादा डालने को क्या बोलते हैं? ओवर। लिखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जिससे क्लोजिंग स्टॉक इनकम होती है कि एक्सपेंस? इनकम ज्यादा डाली है तो प्रॉफिट भी क्या हो गए होंगे? ज्यादा। कितने ज्यादा डिफरेंस? इन दोनों का डिफरेंस है 200। तो 200 प्रॉफिट ज्यादा है। अगर प्रॉफिट ज्यादा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। 200 माइनस करोगे फिर आपका आ जाएगा 20300। क्लियर है जी? 20300 सम नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फॉर्मेट किसका दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये कौन से प्रॉफिट होंगे? ये प्रॉफिट होंगे फाइनेंशियल अकाउंट वालों के। कितने प्रॉफिट है? 59660। नीचे कौन कौन से पॉइंट पर उन्होंने कमेंट करे? क्लोजिंग स्टॉक पर, डायरेक्ट वेजेस पर, फैक्ट्री ओवरहेड पर, एडमिन ओवरहेड पर और सेलिंग ओवरहेड पर। और एक और पॉइंट है डिविडेंड का। ये देखो डिविडेंड लिखा है ना, ये डिविडेंड नहीं आता कॉस्ट शीट में। तो 5 पॉइंट नीचे है, एक ही हो गया। टोटल 6 पॉइंट है, हमें हैंडल करने पड़ेंगे। नीचे जो प्रॉफिट दिए हैं ये किसके हैं? फाइनेंशियल अकाउंट्स वालों के। ऊपर भी फाइनेंशियल अकाउंट्स वालों के दिए हैं, सेम है ना प्रॉफिट्स। हमें कॉस्ट शीट वाले प्रॉफिट फाइंड करने हैं। कॉस्ट शीट वाले प्रॉफिट कितने हैं? आंसर में दिए। तो जो हमारा आएगा वही आंसर है। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बना लो। बड़े ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि इस बार हमें प्रॉफिट दिए हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स वालों के।
कितने प्रॉफिट दिए हैं रोहित? 59660। अब वन बाय वन चले, पी एंड एल से शुरू करते हैं। रॉ मटेरियल के बारे में कोई कमेंट नहीं है तो रॉ मटेरियल सही होगा, एज्यूम कर सकते हैं। सीधा आ जाओ वेजेस के पास। वेजेस कितनी है? 2,30,000। और नीचे वेजेस कितनी है? 2,18,800। मतलब कॉस्ट शीट वालों ने बेटा लाइन वाइज चलना है। अच्छा, आप ये वाला क्लोजिंग कह रहे हो? वो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है? हाँ, रॉ मटेरियल का ही होगा। चलो फिर, पहले टर्न आती है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7.5 लाख। और नीचे कितना है? 795। मतलब कॉस्ट शीट वालों ने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा डाला है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट लिख दो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट लिखो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट वालों का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से कॉस्ट वालों के प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? सी ए ग्रेटर देन एफ ए। कितने ज्यादा हो जाएंगे? डिफरेंस कितना है? 7,95,000 माइनस 7,50,000। अच्छा, 400 भी है साथ। 7,95,400 माइनस 7,50,000, कितना डिफरेंस आता है? 4,5,400। अब ध्यान से सुनना। स्टार्ट हमने कहाँ से करा है क्वेश्चन को? हीना फाइनेंशियल अकाउंट से स्टार्ट करा है, तो यहाँ पे एफ ए लिख देता हूँ आपके ध्यान में लेके आने के लिए कि पूरा क्वेश्चन हमें एफ ए से स्टार्ट करने की वजह से हम एफ ए को ही अंडरलाइन करेंगे। एफ ए को अंडरलाइन कर लिया। अब एफ ए के प्रॉफिट देखो, एरो के हिसाब से एफ ए के प्रॉफिट कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो एफ ए के हिसाब से डिसीजन लेने हैं। इस बार हमारे लिए जो मेन बंदा है ना, वो एफ ए है। नेक्स्ट पॉइंट, वेजेस की बात करो। वेजेस उन्होंने 2,30,000 की डाली है, कॉस्टशीट वालों ने 2,18,800 की डाली है। तो कॉस्टशीट वालों ने कम डाली है, तो क्या लिखें? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस। लिखो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस इन कॉस्ट अकाउंट। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस इन कॉस्ट अकाउंट कितना डिफरेंस है? 2,30,000 माइनस 2,18,800। 1,1,2,0,0। और देखो कॉस्ट वालों ने वेजेस नाम का खर्चा कम डाला है, तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हमने किसके बारे में सोचना है? एफ ए के बारे में। एफ ए के प्रॉफिट कम है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ही ना? नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा। वेजेस के बाद आती है टर्न फैक्ट्री की। इन्होंने 4,05,000 डाले हैं, कॉस्ट शीट वालों ने नीचे लिखा है 4,65,000। कॉस्ट शीट वालों ने ज्यादा डाले हैं। ज्यादा मतलब ओवर। लिखो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ, कौन सा खर्चा है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट्स। ओवर एब्जॉर्प्शन है फैक्ट्री एक्सपेंसेस की, इससे फैक्ट्री वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? फैक्ट्री मतलब कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, खर्चे ज्यादा डाल रहे हैं वो। लेकिन एफ ए वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 4 लाख। 4,65,000 माइनस 4,05,500। डिफरेंस आ रहा है 60,000 का। 60,000 माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 98,000 एफ ए वालों ने डाले हैं, और इन्होंने डाले हैं 2.5% ऑफ सेल्स। सेल्स की अमाउंट कितनी है?
34,65,000 का 2.5%। तो ये शो कर दो कैलकुलेशन। ये सारा करके ज्यादा आ रहा है इनका कि कम आ रहा है? कम आ रहा है। तो लिखो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट वालों ने एडमिन ओवरहेड कम डाले, इससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। कितने कम डाले हैं वो चेक कर लेते हैं। 2.5% ऑफ 34,65,000 कितना आता है? 86625। और उन्होंने कितने डाले? 98,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? 11,375। अब एफए वालों के प्रॉफिट कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो ही ना। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट्री ओवरहेड के बाद, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बाद सेलिंग। सेलिंग कितने डाले इन्होंने? 1344 उन्होंने डाले 5% ऑफ सेल्स। तो कैलकुलेट करके ज्यादा आता है कम आता है? ज्यादा आता है। लिखो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। इससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? खर्चे ज्यादा डाल रहे हैं, कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे वो कैलकुलेट करते हैं। 5% ऑफ 34,65,000 कितना होता है? 17,3250। उन्होंने कितने डाले? 134340। डिफरेंस 38,910। प्लस होगा, एफए वालों के प्रॉफिट ज्यादा है। प्लस होगा माइनस? एफए वालों के प्रॉफिट ज्यादा है तो क्या होगा ही ना, माइनस होगा ना। एफए वालों के प्रॉफिट क्यों देख रहे हैं हम? क्योंकि हमें प्रॉफिट ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले गिवन है। हो गए सारे पॉइंट बेटा? डिविडेंड रह गया। डिविडेंड सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, कॉस्ट में नहीं आता। और पाई वाली साइड लिखे है मतलब डिविडेंड रिसीव्ड है। देखो डिविडेंड रिसीव नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। जिससे होगा क्या, इनकम कॉस्ट अकाउंट वाले नहीं डाल रहे, उनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो उनको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़े, सॉरी, एफए वालों के प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितना? 3500। देखो बेटा कितना आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है श्रुति, बोलो बेटा। और किसी बच्चे का चेक कर लो, उसका अलग आ रहा है रोहित का। एक बार कैलकुलेशन दोबारा कर लो। मुझे ये भी कैलकुलेशन गलत लग रही है। ये माइनस किसने करा था? ये माइनस करने वाला बच्चा दोबारा कैलकुलेट करे। तो अब कर दो, गलत माइनस करें। 60,000 कैसे आ सकता है? इसके पीछे 500 है, इसके पीछे 500 ही नहीं। बेटा 60 कैसे आ सकता है? पीछे 500 है, इसके पीछे 500 नहीं है। बुक में 4,65,000 ही है। या मैंने 500 लिख दिया, मैं हटा दूं 500? यहाँ 500 नहीं है। अच्छा, अब पूरा आएगा 60,000। और कोई पॉइंट नहीं है? बस लिखवा दो फिर आंसर। कितना आ रहा है बोलो?
25225। आप भी रोहित चेक कर लो एक बार। 25225 लिख दो बेटा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। वेरी गुड, हो गया सम नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें लॉस दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया कॉस्ट अकाउंट वालों का, और इतनी सारी एडजस्टमेंट्स देकर हमसे पूछा क्या है, फाइनेंशियल वालों का आंसर। क्वेश्चन में दिया है फाइनेंशियल वालों का आंसर, नहीं दिया। बट फॉर्चुनेट बात यह है कि कॉस्ट वालों का दिया है, तो हमें कॉस्ट से शुरू करना है, वो हमें अच्छा भी लगता है क्योंकि हमारा सारा टारगेट ही कॉस्ट अकाउंट होता है। हम लिखते भी कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से हैं, सोचेंगे भी कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से, एक्शन भी कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से लेंगे। चलो करें स्टार्ट। फॉर्मेट बना लो। सम नंबर कौन सा ही ना, 67। 7। बस ब्रैकेट में लिख दो फिर, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। नेट लॉस दिया है तो बेटा लिखो नेट लॉस एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। कितना नेट लॉस आ रहा है रोहित? 172,400, ये गिवन है। ब्रैकेट में लिखा बेटा क्योंकि लॉस है, लेकिन सी ए लिख देते हैं ब्रैकेट में, कॉस्ट अकाउंट के डेटास गिवन है। शुरुआत करें फिर। फर्स्ट पॉइंट, हीना वर्क ओवरहेड कॉस्ट वालों ने क्या किए हैं, अंडर रिकवर्ड किए हैं, मतलब कम डाले हैं। लिखो अंडर रिकवरी ऑफ वर्क ओवरहेड इन कॉस्टिंग, अंडर रिकवरी ऑफ वर्क ओवरहेड इन कॉस्टिंग। इससे सीए वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, खर्चे कम डाले ना इन्होंने, अंडर का मतलब होता है बेटा कम खर्चे डालना। प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कितना है, 3120। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट में हिना क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ज्यादा डालें, इन एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, तो लिख दो ओवर रिकवरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ओवर रिकवरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इन कॉस्टिंग। खर्चे ज्यादा डालने से प्रॉफिट क्या हो जाएंगे बेटा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो हमें प्लस करना पड़ेगा कितना, 1700। प्रॉफिट सोचो ना, खर्चा कम डालने से प्रॉफिट ज्यादा ही होंगे, प्रॉफिट ही सोचना है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, डेप्रिसिएशन फाइनेंस वालों ने डाली है 11,200, कॉस्ट वालों ने डाली है 12,500, मतलब कॉस्ट वालों ने डेप्रिसिएशन ज्यादा डाली है। लिखो ओवर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट अकाउंट। ओवर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट, कितनी ज्यादा है डिफरेंस फाइंड करें, 12,500 और 11,200 का डिफरेंस। और अगर खर्चे ज्यादा डाल रहे हैं तो इनके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे,
प्रॉफिट कम हो जाएंगे रोहित, और हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 1300। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, इंटरेस्ट रिसीव नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्टिंग, कॉस्ट वालों ने इंटरेस्ट रिसीव रिकॉर्ड ही नहीं किया। लिखो इंटरेस्ट रिसीव नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, इससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस कितना, 8000। नेक्स्ट, ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज इन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल वालों ने लॉस डाला है, कॉस्ट में नहीं आता ये, तो लिखो ऑब्सोलेंस लॉस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। ऐसा लॉस है बेटा जो कॉस्ट वाले नहीं डालते, तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कितना, 5700, माइनस है ब्रैकेट डाल दो। नेक्स्ट, इनकम टैक्स सिर्फ कॉस्ट उसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में आता है, तो लिखो इनकम टैक्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, जिससे कॉस्ट वाले के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, ज्यादा, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कितना, 40,300। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, मतलब मिला है फाइनेंशियल बुक्स में, कॉस्ट में नहीं लिखा। देखो बैंक इंटरेस्ट नॉट क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है रिसीव हुआ, कॉस्ट वालों ने क्रेडिट नहीं करा, तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, इनको प्लस करना पड़ेगा, कितना है, 750 प्लस कर दो। नेक्स्ट, स्टोर एडजस्टमेंट के ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, मतलब कुछ मिला है और नहीं रिकॉर्ड किया कॉस्ट वालों ने, देखो स्टोर एडजस्टमेंट नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिट लिखा है ना, क्रेडिट का मतलब बेटा इनकम ही होता है, तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, प्लस कितना करेंगे, 475। नेक्स्ट ही ना कौन सा पॉइंट है, ओपनिंग स्टॉक ही ना एक्सपेंस होता है कि इनकम होता है, एक्सपेंस, कॉस्ट वालों ने एक्सपेंस डाला है 52,600, फाइनेंस वालों ने 54,000, कॉस्ट वालों ने ओपनिंग स्टॉक कम डाला है, लिखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ, किसमें कम है, कॉस्ट, कॉस्ट वालों ने कम डाला है, खर्चा कम डाला है, खर्चा कम डालने से इनके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, अच्छा अंडर है तो इनके प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे, और प्रॉफिट ज़्यादा है तो इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस, दोनों का डिफरेंस, 54,000 माइनस 52,600, रोहित कितना है, 1400। नेक्स्ट बेटा क्लोजिंग स्टॉक करो, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट वालों ने ज़्यादा डाला है, ओवर वैल्यूएशन लिख दो, लिखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट,
कॉस्ट अकाउंट वालों ने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा डाल दिया, तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। कितना ज़्यादा डाला है वो डिफरेंस होता है। 52,000 माइनस 49600, 2400 ज़्यादा डाला है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम होती है, ओपनिंग स्टॉक हमारा एक्सपेंस होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट चार्ज लिखा है, चार्ज मतलब खर्चा। सिर्फ किसने डाला इंटरेस्ट चार्ज? कॉस्ट वालों ने। तो लिखो इंटरेस्ट चार्ज ओनली इन कॉस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट चार्ज ओनली इन कॉस्ट अकाउंट। अब खर्चे सिर्फ कॉस्ट वाला डाल रहा है तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट कम हो जाएंगे ना, खर्चे डाल डाल के। प्रॉफिट कम है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। कितना? 6,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहाँ आते हैं बताओ? उन्होंने बता दिया, फाइनेंशियल में आते हैं, कॉस्ट में नहीं आते। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ इन कॉस्ट अकाउंट। लिखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ इन कॉस्ट अकाउंट, जिससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? खर्चे ना डालोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे, और माइनस करना पड़ेगा 800। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी एक खर्चा होता है जो कॉस्ट में नहीं आता। लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉट रिकॉर्डेड। कॉस्ट वालों ने नहीं रिकॉर्ड करा तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे, माइनस करना पड़ेगा कितना? 150। देखो बेटा आंसर कितना आ रहा है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो केयरफुली कैलकुलेशंस करना। बेटा आंसर आ चुका है लेकिन वही माइनस में है, तो ब्रैकेट में लिखना 208045। 208045 ब्रैकेट में लिख के नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स।